नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईडी ने कांग्रेस के मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी झारखंड से हुई है। मंत्री जी आलमगीर, अब ये आलमगीर मंत्री जो हैं गिरफ्तार कर दिए गए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इन आलमगीर के नौकर और इनके जो सचिव हैं उनके घर से करोड़ों रुपए, नोटों का पहाड़, ये शब्द इस्तेमाल मीडिया ने किया था, नोटों का जखीरा मिला था। और इनके जो है एक निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल जी का एक नौकर जहांगीर आलम, उसके फ्लैट से 32.5 करोड़ रुपए यानी 32.5 करोड़ रुपए नोटों का जखीरा बैगों में रखा हुआ मिला था। उनसे पकड़ा कर जब पूछताछ हुई तो निश्चित समझ लीजिए, पड़ोसी भी कह रहे थे भैया ये तो स्कूटी पे आता है, गरीब आदमी है, नौकर था, इसके पास करोड़ों का मामला कहाँ से आया। तो पड़ोसी अड़ोसी बता रहे थे ईडी को पहले से जानकारी थी कि ये पैसा और किसी का नहीं है, ये मंत्री जी का है। आलमगीर मंत्री जी का पैसा था, उन्होंने भ्रष्टाचार से कमाया था और कहा यह जा रहा है कि वो इस चुनाव में पैसा खर्च होना था। कांग्रेस का एक तरह से लॉकर रूम था मंत्री जी के यहाँ, उनको वहां से पैसा इधर उधर पहुंचाना था पूरे देश में। ईडी को भनक लगी, ईडी ने रेड मार दी। अब इनसे 10 घंटे पूछताछ हुई और इनसे पूछा गया पैसा कहां से लाए। उत्तर दे नहीं पाए, उत्तर है नहीं, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भ्रष्टाचार में यहाँ आपको बता दें कि कई सारे मामले पकड़े गए थे और इसकी शुरुआत जो झारखंड ग्राम विकास के घूसखोर में चीफ इंजीनियर पकड़े गए थे यहाँ से वीरेंद्र राम, उनकी 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको पकड़ा गया था। उसके बाद ईडी के कान खड़े हुए कि इस तरह से रिश्वत ली जा रही है, लोगों को ज़मीनें अलॉट कर दी जा रही हैं, सरकारी पट्टे काट दिए जा रहे हैं, बेची जा रही हैं ज़मीनें, हर काम में पैसा लिया जा रहा है। तो ईडी एक्टिव हुई और जब ईडी ने ये ग्राम विकास अधिकारी जो थे चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पर रेड की तो ताज्जुब में रह गए कि उनके घर से 2.5 करोड़ रुपया लगभग बरामद हुआ। अब आप सोचिए कि एक नौकर पेशा व्यक्ति जो चीफ इंजीनियर की नौकरी करता है, तनख्वाह मात्र 1.5 लाख रुपया, और उसके घर में एक फ्लैट में पैसा मिल रहा है 2.5 करोड़ रुपया। तो पता चला, पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ की तो इन्होंने बता दिया देखो जी, जो ठेकेदार आते हैं, ठेकेदार की जो फाइल आती है, मंत्री जी ने कह के रखा है कि हर फाइल पर मुझे चाहिए और ये कमीशन है 3.2%। ये जो परसेंटेज है इसमें ये सबको बंटता है, तो मैं लेता हूँ हर ठेकेदार के फाइल पर और उसके बाद ये मंत्री जी तक पैसा पहुँचता है। उनका हिस्सा उनको पहुँचा दिया जाता है, थोड़ा सा मैं भी रख लेता हूँ, तो वो जो मैं रख लेता हूँ वो वाला पैसा ये इकट्ठा हुआ है। अब ये खुलासा हुआ है तो भाई सोचिए, इसी वजह से ये सारे कांग्रेसी, सारे आम आदमी पार्टी के, वामपंथी, समाजवादी, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, ये इंडी गठबंधन जो बना है, ये जो कहते हैं ना मोदी जी इनको कि ये है लूटने के लिए ये गठबंधन बनाया है इन लोगों ने। तो घमंडिया गठबंधन वो कहते हैं, मैं तो इसको कहता हूं लुटेरों का गठबंधन। भैया ये इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि अगर मोदी 24 में फिर से एक बार आ गया तो अभी तो ये किसी के यहाँ छापे पड़ रहे हैं जहां ज्यादा नोट इकट्ठा है। अब की बार तो मोदी जी तो बोल चुके हैं कि मैं ईडी में और इनकम टैक्स में लाखों भर्तियां करने वाला हूं। इस बार अभी तक तो नहीं हुई थी, क्योंकि होती तो कहीं ना कहीं अड़ंगा अटकता। अब अगली बार आप देखेंगे बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और ईडी में। तैयार हो जाओ भाई, जो आप में से युवा कुछ हों, जो ईमानदार हों, राष्ट्रभक्त, वही चाहिए। और ताबड़तोड़ एक्शन पूरे देश में होने वाला है, कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो राजनेता हो। कानून का और सख्ती की जाएगी, कोर्ट्स खोलने की और तैयारी है, तो जजों की भी भर्तियां की जाएंगी, ऐसी सूचना मिल रही है। एडवांस में उसकी तैयारी कर ली गई है कि कहां कहां कोर्ट रूम नए बनाने हैं और किस तरह से जजों की भर्ती करनी है ताकि निपटारा जल्दी जल्दी हो। नया कानून बना दिया गया है, भारतीय दंड संहिता, जो भारतीय न्याय संहिता बनाई है उसमें ये प्रावधान किया है कि कोई भी इस तरह से नेताजी के साथ जुड़ा हुआ मामला हो तो वो 2 साल में उसका केस क्लोज, बाकी सभी मामलों में भी 2 साल के अंदर अंदर सारा मामला खत्म करना पड़ेगा, पेंडिंग केस नहीं चलेगा, लंबा केस नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचार पर जो प्रहार हो रहा है,
इस भ्रष्टाचार के प्रहार के कारण ये विपक्षी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और भयभीत हैं, और भय में एक दूसरे को ये यही कहते हैं, देखा वो पकड़ा गया, वो कांग्रेस का, कल को तुम्हारा भी नंबर है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल सरीखा नेता क्या बोलते हैं, वो बन जाते हैं भविष्यवक्ता, और दिल्ली में खड़े होकर मीडिया के सामने माइक लेके बोलते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं जेल में था, अभी मैं बाहर आ गया, लेकिन मैं घोषणा कर रहा हूं, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो ये ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, तेजस्वी यादव को जेल में डाल देंगे, और वो नाम लेना शुरू करते हैं। तो भाई ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं। मान लो मेरी जानकारी में ऐसा हो कि कुछ एरिया में बदमाश हैं जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ मार पिटाई करते हैं और गुंडे हैं, मैं भी भविष्यवक्ता बन जाऊं और मैं भी कहूं ये जो गली में 4-5 गुंडे हैं उनका नाम ले दूं, आज नहीं तो कल ये जेल जाने वाले हैं। और भैया ये कौन सी भविष्यवाणी है, गलती करोगे तो जेल जाओगे, अपराध करोगे तो जेल जाओगे। तो क्या केजरीवाल जी ये मोहर लगा रहे हैं जिनके नाम ले रहे थे? क्योंकि केजरीवाल जी ही थे जो अन्ना आंदोलन के समय में एक लिस्ट लेकर आते थे और जिन नेताओं के नाम इन्होंने अभी लिए उन्हीं के नाम लेते थे कि ये शरद पवार भ्रष्टाचारी है, और सोनिया गांधी को कहते थे, ये लालू प्रसाद यादव को कहते थे, और सबके नाम गिनते थे। ये एक बात और कहते थे, परिवारवाद है, हम परिवारवाद के विरुद्ध लोकपाल बिल लाएंगे साहब, और ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, और परिवारवादी पार्टियों ने देश का नाश कर रखा है और सब इसको ख़त्म करना है हमें, और वीवीआईपी कल्चर हमें ख़त्म करना है। आम आदमी की तरह सब नेता रहें, हवाई चप्पल पहने और वैगन आर कार में चलें, कोई गाड़ी लाल बत्ती नहीं होगी, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं होगा, मेट्रो में चलो, डीटीसी की बस में चलो, सरकारी खर्चा मत करो। इस तरह की बातें केजरीवाल जी ने करी। तो भाई ये सब लोग क्या है, एक दूसरे को यही कह के डरा रहे हैं कि देखो अब सब बदल गए। आनंद आने लगा, केजरीवाल जी को बड़े शीश महल बताया जा रहा है उसको कि इतना आलीशान घर बनवा दिया और कमोड भी ऐसे बना दिए जिस पे बैठ के नींद आ जाए, शायद इनको आ जाती होगी इसलिए मोटे हो रहे हैं कि भैया फुहारे गर्म ठंडे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं। तो राजसी ठाट बाट जिंदगी में जीने को मिलता है इन नेताओं को, और जब वो छिनता है तो इनको तो जेल के नाम से ही ये कांपने लगते हैं, क्योंकि जेल में कुछ करना नहीं है इनको। आप पलंग भी दे दो, बढ़िया खाने को भी दे दो, बस केवल घर छीन लो इनसे जहाँ ये ऐशो आराम में रहते हैं, और इन्हें एक कोठरी में जेल में डाल दो, 10x10 के कमरे में भी रख दो, तो भी आप देखना इनको कब्ज हो जाएगा। क्योंकि काजू बादाम खाने की आदत है और बढ़िया महंगी वाइन पीने की आदत है, वो कहाँ से मिलेगी? तो नहीं मिले उसी में इनके लिए बहुत बड़ी सजा है। तो खैर, मोदी जी का तीसरी बार क्यों आना जरूरी है, वो इसी बात से आप समझ लीजिए कि अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो ना तो मनीष सिसोदिया कभी जेल में जाते, ना कभी केजरीवाल जेल में जाते, ना कभी हेमंत सोरेन जेल में जाते, और ना ये आलमगीर नेताजी जेल में जाते। टीएमसी के नेता जो पार्थ चटर्जी जेल में हैं कभी जेल में नहीं जाते, और ऐसे कई नेता जेल में हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है। और अभी बताऊं कि केवल चुनाव में ये नैरेटिव ना गढ़ पाएँ इसीलिए ये अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़ा हुआ है, जिनके ऊपर नेशनल हेराल्ड वाला मामला चल रहा है। पेंडिंग इसलिए रखा गया कि ये ज़्यादा बड़े लोग हैं, देश में दंगा फसाद करा सकते हैं, इसलिए इनको ज़रा राहत दी हुई है, नहीं तो नंबर इनका भी है। अब आप ये देखिए कि 3 चरणों का चुनाव अभी बचा है। जहाँ भी हमारे दर्शक ऐसे हों जिनको अभी वोट डालने जाना है, एक बार विचार करना, एक तरफ वो गठबंधन है जो इस देश में लूटने में लगे हैं, जब वो सत्ता में थे लूटा, और एक वो सरकार है जो जिन्होंने लूटा है उनसे वापस ले रही। तो खुद कह रहे हैं कि मेरी योजना है कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने लोगों की नौकरियां लगवाई और उनकी ज़मीनें नाम लिखवा दी, वो कहते हैं कि ये ज़मीनों के कागज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, जिन गरीबों से वो ज़मीनें ली गई हम उनको वापस देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है बिहार के लोगों के लिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि जिन लोगों से रिश्वत का पैसा लिया, जैसे कि ये आलमगीर ने, उनको वापस लौटाया जाएगा। मतलब उनको नहीं लौटाया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा। भाई किसी को फ्री का मकान मिल रहा है 30-40 लाख का, वो कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास ये लूट का पैसा? तो वो बड़ी योजना है कि लूट के पैसे से मैं गरीबों के भले के काम करूंगा। तो एक तरफ ऐसी सरकार है जो सभी का भला करना चाहती है, देश की तरक्की करना चाहती है और ईमानदारी से देश का विकास भी करना चाहती है, और एक तरफ लूटने वाला दल है।
आप किसको वोट देंगे सोचने जरूर, बटन दबाने के पहले जरूर सोचना और वोट डालने जरूर जाना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।